श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी। इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी। और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 17। इस अध्याय में भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा कहने का वर्णन है। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, फिर दृढ़ धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण बोले, राजा दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचन अमृत का बार बार पान कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से 10 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ घिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कपाने वाली और शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकी। वह मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र करते हुए विलाप किया। वही 1 मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में ही उससे पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया, यानी आराधना हो गई। इसलिए अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, तुम मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महात्मा धनु नाम के मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं।
तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारे मन में हो इच्छा वह वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा कोई निमित आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित क्या है, यह स्पष्ट करें। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु ऐसा कहकर इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित आयु के बल पर ही वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा। परंतु वह नहीं मरा। जब वह मरा नहीं तब उन्होंने अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह मरा नहीं। अरे देवताओं ने धनु पुत्र को निमित आयु का बनाया है, उन्हें सब पता लग गया। फिर उपाय सोचकर महिष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी सींगों से पर्वत को खंड खंड कर दिया। तब मुनि का वह मदोन्मत्त पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार सुख नहीं पाते। परंतु हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको जो यह पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थ आश्रम के सुखों को भोगकर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहाँ देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोगकर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होंगे और चतुरांगिनी सेना तथा वाहनों से युक्त होकर दृढ़ धनवा नाम से विख्यात होंगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया और अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत लुभावने संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे, तब हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन होकर अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए
अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे ब्राह्मण, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर श्री हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित होकर फूल बरसाने लगे। उधर शुकदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो श्री हरि को नमस्कार करके अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोले, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महा कठिन तप किया। वहाँ प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे अधिमास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ धनवा का चकित होने का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपल के नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा
राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रय भूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। यह थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे।